अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम, आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए। और सुनाएं, सब खैरियत है? जी जी, मुझे ना काफ़ी अरसे से खारिश हो रही थी हाथों में और आंखें जल रही थी, सर में दर्द हो रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कौन याद कर रहा है। अब समझ आई। तो और सब ठीक है? जी जी। लाहौर ढूंढने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं नहीं। रास्ते में कोई आर्टिफिशियल रेन तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें ठीक है, ये तो अच्छा हो गया। अरे आप इधर ही हैं अभी तक? जी, ये तो अप्रैल मई से यही है, इनका तो कोई मूड नहीं लग रहा मतलब। और ये जो आप पैकिंग भी देख रहे हैं ना, ये भी मैंने ज़बरदस्ती करवाई है। अब तो इसको भी 1 महीना हो रहा है, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बंदा क्या करे। अब आप खुद सोचें कि नवंबर का महीना है, मैंने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, शर्ट पहनी हुई है, ऊपर पंखा चल रहा है। उधर उधर देखें, उसे देखें। इसे क्या हुआ? क्या हुआ क्या मतलब? आधा अंदर है आधा बाहर है। सुबह के टाइम हम गीजर चला रहे हैं, रात के टाइम हम एसी चला रहे हैं। चादर लेते हैं तो गर्मी लगती है, चादर छोड़ते हैं तो सर्दी लगती है। अब आप खुद सोचें मतलब, अभी भी आप किसी बाहर किसी नुक्कड़ पे किसी गली में चले जाएंगे ना किसी रेडी पे आपको अभी भी आम बिकता हुआ मिल जाएगा। ये हालात है। लेकिन अब क्या करें, शर्म हया तो नापैद हो चुकी है। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। आप बताएं क्या खाएंगे, क्या लेंगे? फेफड़ों का सूप मंगवा दूं आपको? जी बहुत शुक्रिया, अभी नहीं, थोड़ी देर में। चलें ठीक है। और भाई आपने तो कुछ नहीं खाना? नहीं। और ये इन भाई साहब को क्या हुआ? ये इससे आपको पता है आजकल फायरवॉल का बुखार चढ़ा हुआ है। ओ हेलो, कोई बीमार नहीं। क्यों, मैं कहीं से लग रहा हूं मैं बीमार? अब बंदा मानने से इनकार करे तो क्या कर सकते हैं। क्या चल रहा है? अरे ये भी इधर ही है अभी तक। ये कहीं नहीं जा रहे भाई, ये मुस्तकिल है। हम इस दुनिया से चले जाएंगे मगर ये यहां से नहीं जाएंगे। हाँ भाई, नाश्ते में क्या चाहिए? मेरा कलेजा चबाओगे? पराठे के साथ मिल जाए तो ठीक है। नहीं, मैंने सुना था कि हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, बिजली की फ़ी यूनिट प्राइस भी कम हो रही है। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 70 पैसे फ़ी यूनिट कमी की बात हो रही है, लेकिन अभी इस पर गौर व खौस जारी है। दुआ करें हो जाए, क्योंकि देखें इस महीने मेरे ना 400 यूनिट चले हैं और उस पर जो बिल आया ना वो 20,800 आया। तो अगर 70 पैसे फ़ी यूनिट कमी हो जाती है तो अगले महीने इतने ही बिल पर मुझे कम से कम 200-300 रुपये बच जाएंगे। तो मैं तो सोच रहा हूँ फ़ौरन वीज़ा लगवा के ना थाईलैंड पहुँच जाऊँ। अरे भाई, क्या शोर शराबा मचा कर रखा है, कौन आया हुआ है? अरे दादाजी, आपको कितनी बार कहा है, आप बेड पर आराम किया करें, जो चीज चाहिए हो मुझे आवाज दिया करें, मैं ला दूंगा, आप बस रेस्ट करें। नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है जब तक आपके अंदर हिम्मत हो आपने चलते फिरते रहना है। तुम देखना, इंशाल्लाह 100 साल जीऊंगा मैं। जीने का कोई फायदा भी हो ना? क्या? दादा कुछ नहीं। इनकी तबीयत कैसी है आजकल? बस जी, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, वो कह रहे हैं बस दुआ करें। हम भी कहते हैं अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। इस तरह लूले लंगड़ेपन का क्या फायदा? क्या? किसकी मुश्किल आसान होने की बातें हो रही हैं? अरे कुछ नहीं दादा, इजहार राय की आजादी, कम ऑन। हाँ, एक तो ये बड़ी मुसीबत है, कुछ कह भी नहीं सकते। लो भाई, आपके वो फेफड़ों का सूप आ गया, लाओ भाई।